नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। सुबह 8:30 बजे। आज तारीख है 19 अप्रैल, दिन है शनिवार। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हैं। आज हम बातचीत करेंगे नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और कांग्रेस का मास्टर प्लान है महिलाओं के बीच जाना और महिलाओं से संवाद करना। दोनों ही पार्टी महिलाओं पर ज्यादा केंद्रित है और ज्यादा फोकस कर रही है। इसको लेकर बीते दिन किस तरीके से कार्यक्रम भी हुए थे, वहीं हम बातचीत करेंगे। बिहार में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बिहार के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं महागठबंधन की एक बार फिर बैठक होने वाली है और अचानक महागठबंधन की दूसरी बड़ी बैठक पटना में होने वाली है। कांग्रेस कार्यालय में क्यों बैठक बुलाई गई है, क्या मकसद है, उसको लेकर भी बातचीत करेंगे। वहीं हम बातचीत करेंगे शिक्षकों की समस्या को लेकर। बिहार में आंदोलन हो सकता है, रोड पर उतर सकते हैं शिक्षक। साथ ही साथ हम बातचीत करेंगे नीतीश कुमार के गढ़ में बीजेपी नेता बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। क्या तैयारी है, किसको साधना है, क्या कुछ नहीं होगा, उन सभी चीजों पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले रवि उपाध्याय हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने जिस तरीके से महिला संवाद रथ की शुरुआत की, हरी झंडी दिखाई गई बीते दिनों, 50 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई गई, लेकिन ये कार्यक्रम बहुत बड़ा है। गांव गांव में ये कार्यक्रम है और करीब 60,000 से अधिक जगहों पर कार्यक्रम होने वाला है। देखिए, निश्चित रूप से नीतीश कुमार की के साथ में चुप्पा वोटर जो आधी आबादी कही जाती है वह उनके साथ में है। इस लिहाज से अब तक डबल इंजन की सरकार जो हम बात करें नीतीश कुमार और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार, तो वो दिखाई पड़ता है कि वही चीज़ को वह जनता, आम आवाम और महिलाओं के लिए जो रथ की रवानगी, 50 प्रचार वाहन का जो, तो उसमें सारा काम जो अब तक नीतीश कुमार ने किया है महिलाओं के लिए, महिला के सशक्तिकरण के लिए, वह जो है सो विजुअलाइज करके वह वीडियो के जरिए वह सब जगह गांव-गांव जा रहा है और 70,000 स्थानों पर, मैंने 70,000 गांव में वह जो है सो 50 जो प्रचार वाहन है वह सब जगह जाएगा। और जो उल्लेखनीय कार्य किया गया है, बार-बार हम इस बात को कहते हैं, नरेंद्र मोदी ने भी काम किया है। नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक बड़ा नारा दिया है, वो टैगलाइन है। और नीतीश कुमार भी आधी आबादी चुप्पा वोटर के लिए वह काम करते हैं। आपने देखा होगा बीते दिन की जिस तरीके से आपको लड़कियां साइकिल चलाती हुई स्कूल जा रही हैं, आ रही हैं बड़ी संख्या में। उससे पहले लड़कियों को इतना साइकिल पोशाक योजना नहीं मिला करती थी। उसी तरह से आप देखिए कि नौकरी में इंटर और मैट्रिक में लड़कियां टॉपर हो रही हैं बिहार में। बिल्कुल, वो देखिए, नहीं, उसके अलावा आप देखिए कि पुलिस कर्मियों में महिलाओं की बहाली हो रही है, पंचायत में आरक्षण दिया जा रहा है। तो यह सब कहीं न कहीं नीतीश सरकार ने जो काम किया है, उसी काम को गिनाया जा रहा है, उसी काम को बताया जा रहा है। आम आवाम और विशेष करके महिलाओं को यह संदेश दिया जा रहा है कि देखिए, डबल इंजन की सरकार है, महिला के लिए वचनबद्ध है, कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। और देखिए, इसी तरह से आप एक चीज़ और देखिएगा कि तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वह भी जो है सो महिलाओं के लिए माई बहन मान योजना की बात कर रहे हैं, 2,500 रुपये देने की बात कर रहे हैं कि प्रति माह मिलेगा अगर यदि उनकी सरकार बनती है महागठबंधन की। तो निश्चित रूप से आप तेजस्वी यादव को उठा लीजिए या फिर इधर से नीतीश कुमार की एनडीए की सरकार को, डबल इंजन की जो हम लोग बात करते हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के साथ साथ जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो ये स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है कि आधी आबादी चुप्पा वोटर पर सबकी नजर बनी हुई है, या महागठबंधन हो या कांग्रेस पार्टी भी कार्यक्रम कर रही है। अलका लांबा आई थी, बिहार आई हुई अलका लांबा, और प्रदेश कार्यालय में उन्होंने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि सभी प्रखंडों में कार्यक्रम किए जाएंगे, महिलाओं से संवाद किया जाएगा। देखिए, निश्चित रूप से वही हम करें, अलका लांबा कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, वो कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष है महिला मोर्चा की। तो वह अलका लांबा का लगातार बिहार में प्रवास चल रहा है, लगातार बिहार में दौरा कर रही हैं। और इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा है, इसलिए आप नीतीश कुमार की बात कर ले, मुख्यमंत्री जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो महागठबंधन की ड्राइविंग सीट में है वो उनकी बात कर लीजिए, या कांग्रेस की बड़ी नेता अलका लांबा जो बिहार में लगातार दौरा कर रही हैं। तो उन्होंने स्पष्ट कहा अलका लांबा ने कि प्रदेश कार्यकारिणी का गठन होगा, उसमें 50% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। तो ये, और उसके अलावा देखिए, चर्चा महिला की बात कांग्रेस के साथ, यह भी एक कार्यक्रम उन्होंने किया है। तो चर्चा जब महिला की बात करेगी, कांग्रेस के साथ करेगी, तो वह, और यह विषय जो होगा, चर्चा जो होगी प्रखंड स्तर पर भी होगी। तो ये प्रखंड स्तर को कांग्रेस भी स्ट्रेंथन करने के लिए है, महिलाओं को मजबूत करने के लिए। हाँ, वही कह रहे हैं, वो महिलाओं स्ट्रेंथन करने का मतलब महिला भी प्रखंड स्तर पर
और कहीं न कहीं महागठबंधन भी जो सो इस पर आपको और कांग्रेस भी इसी दिशा में आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। तो तेजस्वी यादव के मास्टर स्ट्रोक 2500 रुपया माई बहन मान योजना के तहत देंगे, इस पर अब महिला संवाद नीतीश कुमार भी कर रहे हैं और कांग्रेस भी बड़ी तैयारी में है महिलाओं को लेकर। लेकिन बिहार में महागठबंधन की फिर बैठक बुलाई गई है, 24 तारीख को बैठक हो सकती है जैसी जानकारी है। उस दिन पीएम मोदी भी बिहार आ रहे हैं, तो महागठबंधन की बैठक भी होगी और एक तरफ पीएम मोदी भी रहेंगे बिहार में। तो क्या लग रहा है, बिहार चुनावी मूड में चला गया है? देखिए, चुनावी मोड में तो बिहार अब आ ही गया, इसमें तो कहीं कोई इफ बट किंतु परंतु की बात नहीं है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे का भी प्रोग्राम है, बक्सर में कार्यक्रम होने जा रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, दलित के बड़े चेहरे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, तो निश्चित रूप से जो कांग्रेस का कंसंट्रेशन है दलित पर, और दलित को देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के हैं, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष भी राजेश राम वो भी दलित हैं, तो यह सब तमाम तरह की जो कवायतें हो रही हैं कांग्रेस की ओर से महागठबंधन को मजबूत करने की, तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे भी आएंगे और वो उसी दिन आपको बक्सर में उनका कार्यक्रम भी है 20 तारीख को मल्लिकार्जुन खड़गे भी आएंगे, तो वो बक्सर में उनका कार्यक्रम है दलसागर स्टेडियम में नंबर 1, तो वो कार्यक्रम होगा। और 24 तारीख को यह भी बात है कि सदाकत आश्रम में बैठक हो सकती है, महागठबंधन की बैठक होगी, दूसरी बैठक होगी। इससे पहले आपने देखा कि बीते दिन राष्ट्रीय जनता दल के जो पार्टी कार्यालय में बैठक हुई, जो राजद जो है सो देखिए निश्चित रूप से ड्राइविंग सीट पर बिहार में है, और तेजस्वी यादव को कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई, बट उनके नेतृत्व में बनाई गई, और देखिए सब कुछ अब जो है सो जिम्मा भी तेजस्वी यादव को बड़ा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है, और तेजस्वी यादव ही कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन होंगे। तमाम सीट को लेकर के, तमाम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर के, न्यूनतम साझा कार्यक्रम जिसके बारे में कहा जाता है वह भी तैयार होगा। तो कांग्रेस निश्चित रूप से अब एक बड़े भाई की भूमिका में भी तो है ही है, और निश्चित रूप से ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी यादव हैं। यह भी देखने और समझने वाली बात है कि अब जो है सो कांग्रेस देखिए एक बात देखिए समझने वाली, कांग्रेस ने स्पेस दिया, किसको स्पेस दिया? नेता प्रतिपक्ष को, आरजेडी को, कि आप बड़ी पार्टी हैं इसलिए पहली मीटिंग आरजेडी कार्यालय में, अब दूसरी मीटिंग जो होने की बात आ रही है 24 तारीख को महागठबंधन की दूसरी बैठक, वह कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम में होगी। तो उस दिन भी आप जो है सो जो अगली बैठक होगी उसमें आपको देखिएगा कई ब्लूप्रिंट आपको दिखाई पड़ेगा। सीटों को लेकर क्या बात हो सकती है? देखिए सीट पर जो है सो निश्चित रूप से इस बार अलायंस पार्टनर बढ़े हैं, आपको अलायंस पार्टनर इस लिहाज से बढ़े हैं कि 3 वाम दल, एक कांग्रेस, एक जो है सो आरजेडी महागठबंधन और विकासशील इंसान पार्टी सन ऑफ मल्लाह की भी इस बार एंट्री हुई है। देखिए लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के साथ में विकासशील इंसान पार्टी थी मुकेश सहनी की, लेकिन बीते जो विधानसभा का चुनाव 2020 में हुआ था उसमें आपको महागठबंधन के साथ विकासशील इंसान पार्टी नहीं थी, तो ये हाँ, तो वो एनडीए में थी। तो इस बार जब कुनबा बढ़ रहा है उसका, और इसी तरह से एक और कुनबा में वृद्धि बढ़ोतरी हुई है महागठबंधन में, वो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो पशुपति कुमार पारस की पार्टी है, वह भी जो है सो एनडीए से नाता तोड़ दिया, उसने पूरा अनाउंसमेंट कर दिया, और अब जो है सो पूरी मजबूती के साथ वह महागठबंधन में है, और सीट को लेकर भी कहीं ना कहीं आपको सब कुछ सामने धीरे धीरे आपको दिखाई पड़ेगा। जैसे अब मुकेश सहनी की बात आ रही है कि 60 सीट पर वो लड़ने की बात कर रहे हैं, तो उसमें भी वो उनकी कटौती होगी, वह भी कटौती करेंगे क्योंकि जान रहे हैं कि कुनबा बढ़ा है, सबको एडजस्ट करना है। कांग्रेस भी 70 सीट पर पिछली बार लड़ी थी विधानसभा का चुनाव, वह भी उसका भी कुछ घटेगा, कुछ आरजेडी भी अपने कोटे से घटाएगी, तभी जो है सो एकोमोडेट हो सकेगा, तभी कुनबा जब बड़ा होगा तो सबको आपको उसमें सेट करना है, सबको सेटल डाउन करना है। तो निश्चित रूप से एक बड़ी तैयारी है। 24 तारीख को जब दूसरी बैठक महागठबंधन की होगी सदाकत आश्रम पटना में, तो वह आपको कुछ न कुछ दिखेगा, ब्लूप्रिंट आपको दिखाई पड़ेगा। शिक्षकों का महाआंदोलन हो सकता है, शिक्षक परेशान हैं, कई मुद्दों को लेकर शिक्षकों में नाराजगी है सरकार के प्रति, क्या कुछ होने वाला है? देखिए शिक्षक निश्चित रूप से बिहार में लगातार आप शिक्षकों का मन मिजाज देख रहे हैं, टटोल रहे हैं, और जो शिक्षक प्रतिनिधि हैं, जो बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, उन लोगों का भी मन मिजाज आप देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से यह आंदोलन बिहार से होता हुआ अब दिल्ली जाएगा। दिल्ली जाने का मतलब है कि वहां पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार है और बिहार में भी नीतीश सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। तो वहां पर जब प्रदर्शन होगा, वहां पर जब शिक्षक नेता वहां पर जब आमने सामने होंगे, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको सरकार को से वार्ता होगी। केंद्र सरकार और बिहार सरकार वार्ता करके जो शिक्षकों की मांग है, जो कह रहे हैं कि हम लोगों की मांग नहीं मानी जा रही है,
बहाली कर रहे हैं लेकिन वेतनमान घटा कर दे रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, वो जो कह रहे हैं कि जो वेतनमान मिल रहा है वह एक आदेशपाल जो होता है उससे भी कमतर करके दिया जा रहा है, तो उसमें बेहतर वेतनमान देने की बात है, पदोन्नति प्रमोशन की बात है और अन्य सारी मांगे हैं जो शिक्षक कह रहे हैं। तो वही शिक्षकों का आंदोलन जो है सो इस बार विधानसभा का चुनाव हो रहा है, शिक्षकों की नाराजगी अगर यदि हुई तो यह निश्चित रूप से जो नीतीश सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, एनडीए की सरकार है, उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में भारी बारिश आप देख ही रहे होंगे, हुई भी है किस तरीके से। कई इलाकों में, पटना में भी बारिश हुई थी बीते दिनों और कई इलाकों में ओले भी पड़े थे कई इलाकों में। तो एक बार फिर मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। देखिए, निश्चित रूप से जो मौसम का मिजाज है वो बदला है, बीते कुछ दिन से आप देख रहे हैं, और वो पानी बारिश भी हो रही है, गर्जन भी हो रहा है और वज्रपात भी हो रहा है। तो यह वज्रपात और तेज बारिश जो इसकी जो चेतावनी है उसमें आपको मौसम विभाग ने पूर्वानुमान में बताया है कि कई जिलों में भारी बारिश होगी और वज्रपात होगा, ओलावृष्टि गिरेगी। तो उस दौरान आप जब तेज हवा भी चलेगी, जब तेज हवा चलेगी, ओलावृष्टि होगा, बारिश होगी, तो वो हरे वृक्ष के नीचे नहीं जाना। हम बार बार इस बात को हम लोग कहते हैं कि मौसम विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जो एहतियातन जो संदेश है, जो गाइडलाइंस है, जो नॉर्म्स के तहत बताया जा रहा है कि हरे वृक्ष के नीचे न जाएं, कच्चे मकान के पास न खड़ा हो, घर से आवश्यकता हो तभी बाहर निकले इस अवधि में, तो वो आपको एहतियातन आपको बरतना पड़ेगा। लेकिन ये आफत की बारिश, इस समय कोई बारिश होती नहीं है, लेकिन ये आफत की बारिश किसानों के लिए काफी आफत करी है। किसानों की जो गेहूं की फसल थी उसको भी भारी क्षति हुई है। निश्चित रूप से देखिए, अब तो ये बात तो अब जैसे ओलावृष्टि हो रहा है वो इतना ही नहीं, लीची और मौसम का भी मंजर आ रहे हैं। हाँ। ये जो ओला पड़ रहा है तो यह उसके लिए आम और भी लीची। आम और लीची भी जो है सो कहीं ना कहीं प्रभावित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो कि आम और लीची बाहर भेजा जाता है बिहार से, तो इस बार उस पर भी कहीं ना कहीं कुप्रभाव पड़ेगा इसका, बारिश और ओलावृष्टि का। वह बिल को लेकर बीजेपी परिचर्चा कर रही है। बीजेपी गांव-गांव में जाकर परिचर्चा कार्यक्रम कर रही है। बीजेपी के नेता हैं शहनवाज हुसैन, उन्होंने तो भागलपुर में हजारों लोगों के सामने परिचर्चा की है। देखिए, शहनवाज हुसैन भारतीय जनता पार्टी के बड़े और कद्दावर नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो वक्त संशोधन विधेयक को लेकर के जो ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, लोग याचिका दायर कर दिया है कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में, उस पर भी सुनवाई होनी है, उसकी भी लिए भी डेट दिया गया है और जवाब भी मांगा गया है। तो ऐसे में निश्चित रूप से वक्त संशोधन विधेयक जो राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद अब कानून बन गया है, तो वह उस पर जो है सो वह आम आवाम से भागलपुर में शहनवाज हुसैन सबको समझा रहे हैं, मुस्लिम लोगों को, कि क्या हो रहा है। और सबको ये परिचर्चा इसीलिए आयोजित की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि वो सबको बताएं कि वक्त संशोधन विधेयक जो है वह आपके लाभ के लिए किया गया है। यह किसी का कब्जा कुब्जी की बात नहीं है, किसी का जो ट्रांसपेरेंसी के कारण यह सब किया गया है, और इसमें किसी का आपके हक की हकमारी नहीं की जाएगी। वहीं नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा में एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। बीजेपी के नेता बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं और बड़ी तैयारी है। क्या कुछ तैयारी और क्या कुछ बड़ा कार्यक्रम होने वाला है नालंदा में? देखिए, बिहार शरीफ में यह कार्यक्रम का 20 तारीख को कार्यक्रम होगा और ये श्रम कल्याण मैदान है बिहार शरीफ में, वहीं पर यह कार्यक्रम किया गया है। शिवाजी महाराज सामाजिक समरसता अभियान का यह कार्यक्रम है और इसको भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो प्रणव प्रकाश, वो जो यही कर रहे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज परिवार की ओर से इसको आयोजित किया गया है। और इसमें जो कहा गया है कि शिवाजी महाराज जो थे वह अपने शासन में सामाजिक न्याय की सख्त नीतियां लागू की थी और उन्होंने दलितों, पिछड़ों, महिलाओं और सभी वर्गों के अधिकार की रक्षा की थी शिवाजी महाराज अपने कार्यकाल के दौरान। यही कारण है कि आज समाज का हर वर्ग उन्हें उस रूप में पूजता है। तो ये निश्चित रूप से यह एक बड़ा कार्यक्रम है जो 20 अप्रैल को रविवार के दिन कल होगा। तो यह एक बड़ी बात है। तो बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर ये कार्यक्रम होने जा रहा है और बड़ी तैयारी है। मैदान में हजारों की संख्या में लोग होंगे और बड़ा कार्यक्रम होगा। वहां देखना होगा क्या कुछ ऐलान होता है, किस तरीके से ऐलान किया जाता है। वहीं आपको बता दें कि आज हमने आपको बताया है किन विषयों पर हमारी नजर रहेगी और महागठबंधन की बैठक कैसे होगी। क्या कुछ नहीं होता है महागठबंधन की बैठक में, और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कल आ रहे हैं, उसको लेकर भी हमारी नजर रहेगी। पीएम मोदी भी बिहार आ रहे हैं, बिहार में बड़ी तैयारी है, शिक्षकों का आंदोलन भी हो सकता है। वहीं
आपसे सावधानी बरतें, आप हरे पेड़ के नीचे ना जाएं, पेड़ों के नीचे ना जाएं। जब बारिश होगी या आंधी आए तो अपने घरों में रहें। मौसम विभाग के द्वारा जो जानकारी दी गई है उसका पालन करें। तो मैं रंगीला लाइव सिटीज के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।